ठीक है, ना ही आप अपने लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ना ही आप दुनिया में या अपने लाइफ में कोई एक टास्क पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं है। ये सी मिसाल है, मैं बाइक पे तो बैठ गया हूँ, बस जाता जा रहा हूँ, मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, सही है, तो मैं क्या कभी पहुंच पाऊंगा अपने मंजिल तक? नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी चीज को स्प्रिंट ने खास मुद्दा बनाया कि यार इंसान मीटिंग करता जाता है, पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं, वो मीटिंग्स एंड नहीं हो रही होती। तो जैकनेप ने क्या किया, इसको तोड़ा। इसको पहले तो डे वाइज तोड़ा, फिर उन डेज को एक्टिविटी वाइज ब्रेक कर दिया। क्या किया? पहले डेज में तोड़ा, फिर उन डेज को एक्टिविटी में तोड़ा, और हर एक डे को एक मखसूस टास्क दे दिया। मेन पेरेंट टास्क, फिर उसके नीचे उसके चाइल्ड टास्क। क्लियर है? ठीक है, पहली चीज है कि उसने टारगेट बेस्ड काम किया। दूसरी चीज देखिए, इंसान हमेशा परफेक्शनिस्ट की तरफ भागता रहता है, उससे उसका बहुत टाइम जाया होता है, बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान परफेक्ट की तरफ जाता है तो इंसान परफेक्ट तो है ही नहीं, परफेक्ट है कि जाता है अल्लाह पाक, ठीक है? तो इंसान परफेक्ट नहीं है, तो इट्स मीन वो तो ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आप देखो ना, बाहर कंट्री में बड़े बड़े जो कंपनीज होती है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को, जैकनेप ने भी कल कहा कि गूगल के अंदर अलाउ था कि आप जो भी टेस्ट करना चाह रहे हो यू कैन डू, वो बाउंड नहीं करते, वो किसी टास्क में पूरे पूरे 2 हफ्ते जाया नहीं करते हैं। वो कहते करो, देखेंगे क्या होगा, स्टार्ट तो करो, टेक अ स्टेप। ठीक है, तो स्प्रिंट ने एग्जैक्टली वही किया। स्प्रिंट ने कहा आप अपने माइंड के जंगल में खुद को ना फंसाओ। एक टास्क के लिए एक टाइम फिक्स कर दिया है, उसी टाइम पे करो, जैसे टाइम खत्म हो जाए बस खत्म, आगे बढ़ो। पिक्चर खुद ब खुद क्लियर होती जाएगी, फोकस होती जाएगी। ठीक है, स्प्रिंट के अंदर बुक जब आप पढ़ेंगे तो जैकनेप ने साफ कहा है कि सम टाइम इट इज रियली हार्ड टू बिलीव कि 5 डेज में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बट वहां पे नीचे इसने लिखा है कि डोंट वरी, इसमें जो जो एक्टिविटीज हमने ऐड की हैं वो सारे टेस्टेड हैं। उसने कहा पता नहीं हम कितनी दफा फेल हो चुके हैं, तब जाके ये इवेंट्स या ये टास्क हमने फाइनलाइज किए हैं। क्लियर है? तो पहली बात तो ये कि आप जो भी करने लगे हैं टास्क वाइज करने लगे हैं। मीन स्प्रिंट के अंदर हर एक दिन, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे, फ्राइडे हो, उसके ऊपर एक मखसूस पेरेंट टास्क है। पेरेंट टास्क के नीचे कुछ उसके चाइल्ड टास्क हैं, होता है मेन पॉइंट्स, फिर बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वही है। क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई सवाल यहां तक? ठीक है, तीसरी चीज टीम वाइज काम किया। भाई क्या हो गया, अरबाब साहब आए हैं, तुम जैसे गौर से देख रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, सारे यूं देख रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात है कि टीम वाइज काम किया। अगर दुनिया में जितने बड़े आप इंडस्ट्रीज को देख लें, उन्होंने टीम वाइज शुरू किया, अब वो कहां खड़े हैं। अगर टीम ना होता तो क्या मार्क जकरबर्ग फेसबुक को बना पाता? ये टीम वर्क ही है जिसमें मुख्तलिफ माइंडसेट बैठ के एक चीज को डिसाइड करते हैं और उसको फाइनलाइज करते हैं आपके लिए। क्लियर है? क्लियर है भाई सब? ठीक है, तो ये 3 से 4 चीजें जिसकी वजह से स्प्रिंट कामयाब रहा। ठीक है, पहली बात तो ये कि उसने चीजों को डिफाइन किया, टास्क में डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद टास्क में डिवाइड किया, उसके बाद फिर टाइम लगा दिया कि एक टास्क के लिए मखसूस टाइम है, ताकि आप एक लूप पे ना पड़ जाएं कि लूप पे पड़े हुए हो 2 हफ्ता हो गया, एक टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा। बस जो हो गया अपने आप पे बिलीव रखें और आगे बढ़ें। मगर जो टास्क की जो टाइमिंग है या जो टास्क है उसको बिल्कुल ईमानदारी से करना है। क्या करना है? ईमानदारी से करना है। और स्प्रिंट के टास्क को करने के लिए 4 से 5 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि हर इंसान में होता है। पहली चीज मल्टीपल सॉल्यूशंस। मीन
अगर आप ट्रैफिक की बात करें, कराची में एक जगह जाम होता है तो क्या करते हैं? गली के अंदर घुस जाते हैं, फुटपाथ से नहीं, गली से। और पहले ही से ही सोच रहे थे यार 6 बज रहे, नहीं यहां से नहीं जाएंगे, जाम होगा, यहां से जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशंस। क्लियर है यार? अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग ना बड़े सियाने होते हैं, उसको पता है ये 2 स्टॉप ही देगा, वो क्या करेंगे? प्लान बी रखेंगे, या टॉप ही देगा, प्लान बी, मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है। और कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव मीन वो उसी टाइम एक ऐसा फैसला लेते हैं जो बेहतरीन होता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो पहली बात है कि आपने मल्टीपल सॉल्यूशन से दिमाग को देखना है, दिमाग को एक्टिव रखना है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तार कहां तक आएगा? अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, क्या मैं इस लाइन को कवर कर पा रहा हूं? इसको बोलते हैं ब्रॉडर व्यू। क्या बोलते हैं? ब्रॉडर व्यू। मैं पीछे जाता हूं, क्या कर रहा हूं? नाउ आई कैन सी द फुल पिक्चर। तो जब आप स्प्रिंट कर रहे होंगे तो यूजर के हवाले से आपने ब्रॉडर वे में थिंक करना है। अरे भाई क्या है यार, क्या मसला क्या है इनको यार? ठीक है, ब्रॉडर पिक्चर रखना है। मीन अगर एक लॉगिन पेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो आपने ब्रॉडर वे में थिंक करना है कि यार बटन होगा तो कैसे होगा, कि हमें लॉगिन विद फेसबुक देना चाहिए या नहीं चाहिए। सही है। तो ये ब्रॉडर वे में आपने देखना है, छोटे वे में नहीं देखना, फुल पिक्चर करके। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन विद फेसबुक करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ब्रॉडर वे में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरी चीज ये है, एक माइंड को एक पर्टिकुलर टास्क में फिट करना, मल्टीटास्किंग नहीं करना। क्या करना है भाई साहब? सीधा बैठ। मल्टीटास्किंग नहीं करना। तेरे को तो रोजा ही लग गया, अभी तो पहला रोजा है, परेशान है। सही है, मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है? मीन एक टास्क, एक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, स्प्रिंट के अंदर, मगर आप बातें भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो। अच्छा, स्प्रिंट का एक रूल है, काम इकट्ठा करना है, टीम वाइज काम करना है, मगर ऐसे काम करना है कि मालूम भी ना पड़े कि टीम वाइज आप काम कर रहे हो, सारे चुपचाप। क्योंकि जब आप बातचीत करेंगे तो आइडियाज कहां से लेके आएंगे? और सुना, पीएसएल कैसा लगा? अच्छा जा रहा है? हाँ, क्या भाई 5 डेज हैं, स्टार्टअप्स ने आपको लाखों रुपए दिए हुए, आपने मजाक बनाया हुआ है, बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सही है, बातें नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, और आइडियाज भी डिस्कस नहीं करते, बस जो आ रहा है लिखो। ठीक है। पूरा इंस्पायरेशन भी है, इंस्पायरेशन का पूरा पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही वही है। सही है भाई। तो ये, हाँ, ग्रुप डिस्कशंस भी हैं स्प्रिंट के अंदर, बट उसका भी एक टाइम है कि जहां पर ग्रुप बैठ के डिस्कस करती है चीजों को। ग्रुप डिसीजन मेकिंग भी है, जहां पे ग्रुप बैठ के चीज को डिसाइड करती है, ये चीज बेहतरीन है। और 5वीं चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोटिंग। स्प्रिंट में वोटिंग होती है, इसीलिए स्प्रिंट बहुत कामयाब रहा। कुछ आइडियाज डिस्कस करते, स्टिकी नोट्स लगा लिए,
टीम आती है, वोट करती है। अब क्यों? अगर 5 बंदे हैं टीम के अंदर, 5 में से 3 ने एक स्टिकी नोट को वोट दिया, तो इट्स मीन वो जो 3 लोग हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ऐसी बात है, इट्स मीन पूरी टीम ही अंडरस्टैंड कर रही है ये प्रॉब्लम सबसे खास है, ये सॉल्यूशन सबसे खास है, क्योंकि पूरी टीम उसको वोट दे रही है। ठीक है, तो इसमें वोटिंग भी होती है। क्लियर है? तो ये 5 से 6 चीजें आपने अपने जहन में करनी है और सोचना नहीं है। स्प्रिंट इस बात के बहुत खिलाफ है। डोंट थिंक, जस्ट कीप डूइंग जो आपके जहन में आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है भाई? नोमान यार, नोमान बांधाची क्लास नवा ना ई कॉमर्स है ना नेक्स्ट वीक अच्छी बेगी गुड़ा एक मैसेज बनाए तीकरा जो लिस्ट जो फाइनल बितगा ना आया ना एक रॉकेट मैसेज रहा दे यार, जब भी तो फ्री है शायद भले मर्ची रहा देगी इफ्तारी अच्छी पेसरा ना। ठीक है, अब हम मंडे को देख रहे हैं। ठीक है, जैकनेप क्या कहता है मंडे के हवाले से। नोट्स भी पेन कॉपी है, जो मैं बताऊंगा उसको आप लिखते भी जाएंगे। Hey, I'm Jake from GV. And I'm John. Hey, I'm Jake from GV. And I'm John. Also from GV. And we're going to talk about Monday of the sprint week. So congratulations, you're starting on a sprint. That's awesome. By the end of this week, by Friday, you're going to have a realistic prototype and you're going to be testing. कह रहे कि मुबारकबाद दिया पहले तो कि आप अपना स्प्रिंट कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द डे, मीन फ्राइडे को आपके पास एक रियलिस्टिक प्रोटोटाइप होगा, मीन फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो उसने आपको एक पिक्चर दिखा दी कि इंशाल्लाह एंड द एंड ऑफ द डे, मीन वीक का जो एंड दिन होगा फ्राइडे, उस दिन आपके पास एक रियलिस्टिक प्रोटोटाइप होगा। Testing it with 5 target customers. So one thing to keep in mind throughout the week is that you're going to have a lot of decisions to make, and just keep in mind that you're going to end up with a concrete prototype and you're going to end up with some data at the end of the week. You don't have to make every decision perfectly. You just अगेन सुनो जरा, मैं पूछूंगा भी क्या कह रहा है। One thing to keep in mind throughout वन थिंग इवन मैंने यहाँ से, ठीक है, the week is that you're going to have a lot of decisions to make, and just keep in mind that you're going to end up with a concrete prototype and you're going to end up with some data at the end of the week. You don't have to make every decision perfectly. You just क्या बना है? हाँ भी बता। हाँ बनाना, हाँ सुनो भैया अगेन कह रहे एक चीज ध्यान में रखें, पूरे हफ्ते को आपको बहुत सारे फैसले लेने हैं, छोटे छोटे फैसले, बड़े बड़े फैसले लेने हैं। ठीक है ना, क्या पता होम पेज आप डिजाइन करो अपने एप्लीकेशन का, आपकी 4 टीम मेंबर्स हैं, चारों ने अच्छा बनाया, बट एक को आपने फैसला करने कि यूजर के लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, फैसले लेने हैं। And just keep in mind that you're going to end up with a concrete prototype. बस अपने माइंड में करें कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कंप्लीट प्रोटोटाइप, मीन फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको बनाना है। बस ये अज़म रखे अपने दिलो दिमाग में कि बस एट द एंड ऑफ द डे हमने एक फाइनल जो प्रोटोटाइप है उसको फाइनल करना है।
and end up with some data at the end of the week. You don't have to make every decision perfectly. आपको हर फैसला परफेक्ट लेना नहीं है, इसीलिए स्प्रिंट पास हुआ, कामयाब रहा, क्योंकि वो आपको ह्यूमन बीइंग बना रहा है। वो कह रहा है कि जरूरी नहीं हर चीज आपका परफेक्ट हो, आप करते जाते हैं वो चीज क्या कहते हैं उसको, करते जाते हैं और दिमाग से वर्ड निकल गया, बेहतर होता जाता है। इस इंग्लिश में क्या वर्ड है इसका, हाँ, इनहांस होता जाता है, एक और वर्ड है मेरे जहन से निकल गया। खैर, आप करते जाते हैं वो चीज बेहतर होती जाती है, और जो पिक्चर आपके दिमाग में फोकस नहीं है वो फोकस होना शुरू हो जाता है। ये तभी होगा जब आप परफेक्ट नहीं बनेंगे और काम करना शुरू कर देंगे। बैठ जाओ, ठीक है, सही है, बैठ जाओ ना, सही है। तो आप परफेक्ट नहीं बनना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, बस ठीक है यार, वी हैव टू डू, आगे बढ़ते जाते हैं, फैसला लेते जाते हैं, और आगे चीजें फोकस होना शुरू हो जाती हैं। Just need to keep moving through the sprint. You don't have to, make every decision perfectly. You just need to keep moving forward. बढ़ना है। कि मिसाल ऐसे कि गली के उस पर आपका घर है, गली अंधेरा है, क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, इसी डर खौफ में बैठे रहेंगे कि लाइट आ जाए, या पहले मैं लाइट लूंगा। परफेक्ट बनना चाह रहे, जाओ तो सही आगे, फॉरवर्ड तो जाओ, क्या पता इतना खतरनाक ना हो, क्या पता कोई लाइट मिल जाए, आगे बढ़ो तो सही। क्लियर है? Getting that prototype and that test is going to go a long way towards giving you the benefit you need to start this project off in a strong way. Yeah. When you start your sprint on Monday, it's going to be really tempting to start thinking of solutions right away. ठीक है, अब इसने एक इंसान की बात की है, और स्पेशली पाकिस्तानियों के ऊपर बात की है, आई डोंट नो जानबूझ के की है या ये सोच समझ के की है। सही, इसने कहा कि जब आप मंडे पे काम कर रहे होंगे तो मंडे का दिन बहुत ही टेम्पटिंग होगा, मीन थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है, क्योंकि मंडे के दिन हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, सिर्फ ना सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है, ना प्रोटोटाइप को देखते हैं। क्या करते हैं मंडे को, सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और एक टारगेट पिक करते हैं, सोल्व नहीं करते, ठीक है। क्या करते हैं मंडे को, टारगेट पिक करते हैं, सॉल्यूशन नहीं करते, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि जब भी हम कोई चीज काम करते हैं तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस की तरफ भाग रहे होते हैं, ये बुरी चीज है। और ये चीज मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि पहले प्रॉब्लम होता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस को नहीं, पहले प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना। After all, that's why you're there. That's the whole point of the sprint, is to try to solve this problem. But we think it's really important to slow down a little bit. ठीक है, कहते हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम स्प्रिंट क्यों कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए ना, मगर कहता है कि रुको जरा, सब्र करो, और स्लो डाउन, पहले प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, पता लगाएंगे क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस क्या है, क्यों एप्लीकेशन डिजाइन करना चाह रहे हैं, क्या गोल है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, गोल क्या है, कैसे लेके चलेंगे इसको। मंडे इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड पिकिंग द टारगेट। And try to build a foundation first to have पहले फाउंडेशन तो बनाओ। अगर बच्चे को डायरेक्टली मैट्रिक में बिठाएंगे तो क्या पढ़ पाएगा, पहले फाउंडेशन बनाएंगे ना। बच्चे को डायरेक्टली बाइक देंगे तो क्या करेगा, टांगे तोड़ के आ जाएगा, सही है। तो पहले साइकिल देंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, तो पहले फाउंडेशन तो बनाओ, टीम से डिस्कस करना तो शुरू करो। everyone talk about what they know to sort of share knowledge and also build a shared understanding of that problem. And that's ठीक है, पहला टास्क लिख लो, कहते हैं पहले टीम एक जगह बैठ के ना, क्योंकि देखो अक्सर आपको ऐसा होता होगा, हमारे साथ तो हुआ है, कभी कभार आपके दोस्त के दोस्त आ जाते हैं होटल में, दोस्त के दोस्त आ जाते हैं ना होटल में, आप पहली दफा मिल रहे हैं या वो आपसे पहली दफा मिल रहा है, या बैठक में आपके अब्बू के दोस्त आ चुके हैं या बाई के दोस्त आ चुके हैं, और अचानक से जो बंदा आपसे मिलवा रहा है वो निकल जाता है किसी काम से, कॉल आ रही है, फिर आप बैठे हैं, अंकल क्या हाल है,
फिर तेरे बाद क्या करते हैं, ठीक ठाक। फिर वो दोनों पहले, अच्छा अभी तो फोन यूज करना शुरू करते, पहले अगर फोन नहीं होते फिर क्या होता होगा। अब तो दोनों निकाल के लग जाते हैं, बातचीत नहीं करते, ठीक है। तो स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन इज रियली टफ, बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। और ये वही लोग होते हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं। घूमने का मतलब ये नहीं कि हमारा कर दी, मीन इवेंट्स में जा रहे होते हैं, बड़े बड़े जगह जा रहे होते हैं, मार्केट जा रहे होते हैं, एग्जीबिशंस में जा रहे होते हैं, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाहर जाया करें, निकला करें, ठीक है। क्योंकि वो फिर जाहिर सी बात है, किसी होटल में जाएंगे तो वेटर से बात कर रहे हैं, मैनेजर से बात कर रहे हैं, किसी इवेंट में जाएंगे एग्जीबिशन वालों से बात कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो स्प्रिंट कहता है रुको जरा सब्र करो, एक डिस्कशन शुरू करो प्रॉब्लम के हवाले से, ठीक है। उसमें 3-4 चीजें आप बयान कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। क्या कर सकते हैं? 3-4 चीजें आप शुरू कर सकते हैं। पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि हम किस पे काम कर रहे हैं, किसी को पता है? क्या पता आपका क्लाइंट जिसने कहा भी हमारा जो है ना एक शॉप जब हम दूध सेल कर रहे हैं, बट हम चाह रहे हैं कि हम पूरा एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, तेली को छोड़ रहे हैं, प्रॉपर ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, बट हमें इसको ऑनलाइन भी करना है, उसके लिए हमें एप्लीकेशन डिजाइन करना है। पूरे पाकिस्तान में हम अपने मिल्क को वो करना चाह रहे हैं फूड पांडा की तरह, ठीक है। तो अब आपने टीम से एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना जानबूझ के, तो खुद ही बातें करना शुरू कर दे टीम, ठीक है। एक तो ये चीज कि हम क्या प्रॉब्लम को हैंडल करने जा रहे हैं। सेकंड चीज, इस प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा? यूजर, फीमेल ज्यादा यूज करेंगे, मेल यूज करेंगे, कौन से एज ऑफ ग्रुप के लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा, क्या आप में से किसी ने इस तरह का कोई एप्लीकेशन यूज किया है, कभी देखा है, ठीक है। इससे क्या होगा, 10 मिनट की एक नो हाउ हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक टीम मेंबर नहीं हुआ, इसको नहीं पता, तो जब आप लोग बात कर रहे होंगे उसको पता होगा कि मैं क्या प्रॉब्लम टैकल करने लगा हूं। तो मीन एक फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है कि बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम किसके लिए यूआई यूएक्स करना चाह रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम को हैंडल करना चाह रहे हैं। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये भी सो रहा है, अरबाब भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है यार, यूआई यूएक्स ऐसे नहीं चलेगा, सो जाओ भाई, ये तरावी पढ़ के सो जाओ। जब जिस दिन क्लासेस हो यहां पे मुझे एक्टिव चाहिए आप लोगों को, ये बाहर जाना घूमना फिरना टाइम से नहीं, सो जाओ भाई, शहरी में आराम से फ्रेश होके उठोगे, खाना खाओगे, ये यहाँ जाना वहाँ जाना, होटलों में बैठना कोई फायदा नहीं है, सो जाओ सीधा, तरावी पढ़ के कल्टी। देवदास सही भाई। तो क्या करते हैं हम, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं टू नो द प्रॉब्लम, टू बिल्ड अ फाउंडेशन, ठीक है। उसमें 3-4 आप बातें शुरू कर सकते हैं, यूजर्स कौन होंगे, कौन इसको यूज करेंगे, कौन इसको यूज करेगा, और किसी ने यूज किया है इससे पहले इस तरह कोई एप्लीकेशन या नहीं, ठीक है। To make sure that you're not wasting your team's time and effort focusing on the wrong part of the problem. So क्यों फाउंडेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपने टीम और अपने टाइम को वेस्ट ना करें कि वो रॉन्ग पार्ट पे काम कर रहे हो प्रॉब्लम के। अब क्या पता है सम सो रहा है, पता ही नहीं है कौन सा प्रॉब्लम पे, वो पूरे स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं अबद पे और आप काम कर रहे हो अजल पे। फाउंडेशन मीन बेस, बेस बनाना। कहते ना यार मैं इसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है स्कूल से, इसलिए इसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो मेक श्योर करेंगे डिस्कशन में कि वही प्रॉब्लम डिस्कस हो जो कि जरूरी है। So the way that we do that is to create a map of the problem and to select the specific point on that map that you want to focus on. It can feel a little bit slow to do that because it's basically a full day of talking and writing on the whiteboard. But you'll have to trust us, it's super important. It makes sure that the rest of the week is really fast and really efficient. So let's talk about what happens, those activities on Monday. First thing, you're going to do something we call start at the end. So that means you're going to
Fast forward, you're going to look ahead to 6, 12 months, even further, and स्टार्ट एट द एंड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? इस वर्डिंग से क्या लग रहा है आपको, किस बारे में बात कर रहे हैं? स्टार्ट एट द एंड, हाँ, टारगेट को कैच करना। ओके, सुनो। fast forward, you're going to look ahead to 6, 12 months, even further. And if this project goes perfectly, if you put on your optimistic hat, what's it going to look like? And you're going to write down बोर्ड देख, जालिम बोर्ड। a long-term goal that sort of expresses that perfect future. And then you're going to put on your भाई देखो, ये पहला एक्टिविटी है, ठीक है, डिस्कस कर ले, लिख लो, स्टार्ट एट द एंड, द फर्स्ट एक्टिविटी। तुम भी लिखना भाई, स्टार्ट एट द एंड। मंडे की पहली एक्टिविटी, स्टार्ट एट द एंड में हम एक चीज फाइंड आउट करते हैं, वो है लॉन्ग टर्म गोल। क्या गोल क्या होता है, कोई बताएगा? मंजिल, मकसद, एजेंडा, बहुत सारे इसके वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, कि ये करना है। अब स्प्रिंट क्या कहता है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है? टाइम मशीन के बारे में पता है? टाइम मशीन के बारे में जो मूवीज में होते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंट कहता है कि आप 12 महीने या 2 साल फ्यूचर में जाएं, ठीक है, 12 महीने 2 साल फ्यूचर में जाएं और वहां पे इमेजिन करें। इमेजिन क्या करें? अगर मेरी एप्लीकेशन अच्छा रहा, मीन आप अभी टाइम मशीन में आगे पहुंच चुके हैं, हेसम की एप्लीकेशन 2 साल बाद इतने पे कि हेसम महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, 4 गार्ड पीछे बैठे हुए हैं। तो अगर आपका 2 साल बाद या 12 महीने बाद प्रोजेक्ट अच्छा होगा, बेहतरीन चल रहा है, तो क्या होगा, ये आपने लिखना है, ठीक है। और ये इतना एक्यूरेट पॉइंट है कि आप अपने फ्यूचर से एक लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड करना है। मिसाल देता हूं, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, हम पूरी टीम उस पर काम कर रही है, ठीक है। मैंने लिखा इन 12 मंथ्स या इन 2 years आवर एप्लीकेशन विल क्रॉस 1 million डाउनलोड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल है। क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। एक और ने लिखा इन 2 years आवर एप्लीकेशन विल बी द मोस्ट आसान हो जाए, फिर बात करता है। तो का यह भी ऐड बेका कि
के बांध क्लास न भी ना अनफॉर्चुनेटली अच्छी कुछ चीज़ें लिख वो बांध क्लास ब्लाला जिस पे का वो चे लिख के अच्छा टाइम भी हो गया है। सवा 5 हो गया। 6:15 टाइम है ना। अरे हाँ 5:15 तक टाइम है। ओके वो तो बहुत टाइम है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा तो एक ने कहा कि इन 2 years आवर एप्लीकेशन विल बी द मोस्ट नीड एप्लीकेशन इन ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, एक गोल है। गोल सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके क्लाइंट ने कहा कि भी हमें फूड का एप्लीकेशन बनाना है। उसने कहा भी हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि यार ज्यादा से ज्यादा कारोबार को हम पास कर सकें और प्रॉफिट आ सके। हमने कहा क्या, इन 2 years वी विल बी जनरेटिंग मोर सेल्स थ्रू एप्लीकेशन। बात खत्म। इसको ओवरथिंक नहीं करना। बच्चे इतना ओवरथिंक कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे इतने अजीबो गरीब लॉन्ग टर्म गोल लिख रहे होते हैं, अजीबो गरीब। ठीक है, तो इसको सिंपल करना है कि 2 साल बाद बस आपने जब लॉन्ग टर्म गोल लिख रहे होंगे ना, आप बस ये ट्राई करो कि ये एप्लीकेशन आपका और 2 साल बाद हर चीज परफेक्टली जा रही है, तो वो क्या होगा। ठीक है, अब आप इमेजिन करें जो क्लाइंट ने आपको कहा कि यार मैं क्यों एप्लीकेशन बना रहा हूं फूड का, क्योंकि मैं चाह रहा हूं प्रॉफिट ज्यादा हो। साफ सी बात है, पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करें। 2 साल बाद वो क्या बता रहा होगा किसी के सामने, यार अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है, महीने के अब हम लाखों कमा रहे हैं। सिंपल। तो आपने टाइम मशीन में आगे जाके एक लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन करना है। इन 12 months या इन 2 years दिस विल बी हैपन। अब बात खत्म। सही, क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल टास्क दे रहा हूं, बस आपने बताना है, सिंपल बताना है। एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिस तरह लिंक्डइन है और इंडीड है, यूज किया सबने, जहां पे जॉब्स होते हैं। इस लेवल का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। उसका लॉन्ग टर्म गोल आपने लिखना है। 5 मिनट दे रहा हूं, सबने सोचना है एक लॉन्ग टर्म गोल। 2 साल में हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस एप्लीकेशन का, भले लिख लें अपने पास और फिर बाद में बताएं। सब अलग अलग लिखेंगे। 5 मिनट आपके पास हो। भले रोमन में लिखें अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म गोल लिखना है कि 2 साल बाद फ्यूचर में जाओ और देखो लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बस खत्म। ओवर थिंक नहीं करो। मतलब क्या मतलब, बता दो दिया। लॉन्ग टर्म गोल सोचना है, गोल बनाना है ना कि हमारा गोल क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं पूरे एप्लीकेशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। अभी इतनी मिसालें दी मैंने आपको, लिखो ना भाई। ये तो सोच रहे हैं सारे, रोजा लग गया सबको।
ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿ ರಾಯ್ದೈ ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಿ ರಾಯ್ದೆ ಮಾದ क्लास दे रहा हूँ लेक्की रायदे और ग्रुप कई कई ग्रुप बने ना कई ग्रुप वन है आप प्रॉपर ग्रुप वन है हाँ भाई हो गया चलो भाई 1 by 1 हाँ बताओ खड़े हो क्या बताओ इंडीड तो था ही नहीं ना इंडीड की तरह बोला हाँ बताओ हाँ बताओ ठीक है वेरी गुड लगा अभी जो एप्लीकेशन होगा 2 साल के अंदर ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन जॉब प्लेटफॉर्म होगा बात खत्म गोल है लॉन्ग टर्म गोल है हाँ जी हाँ अभी समझ आया जो इसने बताया हाँ अब सोचो तुम बताओ अपना देखो अब ये एक गोल नहीं है फेमस क्यों कर रहे हो भाई फेमस तो पिल्ले भी था ना कहां गया ठीक है तो मसला नहीं है सीख रहे हैं हम लोग ठीक है तो ये गोल नहीं था ये जान चुड़ाया है ठीक है तो ये गोल नहीं होता जिस तरह उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्या पता आप कोई चीजें बट ऐसा हो कि वाकई वो गोल है फेमस क्या मतलब फेमस को क्या करेंगे फेमस तो कुछ भी नहीं होता ठीक है गुड है 5 मिलियन डाउनलोड्स होंगे सही है गोल है सही है नहीं ये कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं लग रहा उसने भी कहा देखो 5 मिलियन इसने भी कहा कि बहुत ही जो है ना सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा 2 साल में कि हर कोई यहीं से ही जॉब ढूंढ रहा होगा ठीक है तो सही था बट लॉन्ग टर्म गोल उसमें आना चाहिए क्या होगा यूज होगा सही है ये भी बट इसको और अच्छा गोल कर सकते हैं ठीक है आस्ते आस्ते चीजें ठीक हो जाएंगी हाँ जॉब क्या करेंगे जॉब मिलेगा या सर्च करेंगे मतलब जॉब मिलेगी आपके एप्लीकेशन से मतलब क्या मतलब हाँ तो क्लियर करो ना बोलो जॉब मिलेगी तुम परेशान क्यों हो बस ठीक है गुड है बैठ जाओ अच्छा है हाँ ये भी अच्छा है ये देखो बिल्कुल एक वाजे कर लिया कि भाई 2 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलेगी ठीक है 2 साल तक इतने लोग हमारे पास आ जाएंगे 2 मिलियन तक जॉब्स मिल जाएंगी लोगों को ठीक है गुड है इट्स अ गोल बट नॉट अ लॉन्ग टर्म गोल ठीक है अब देखो ना लॉन्ग टर्म गोल क्या है फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बताएगा ना 2 साल बाद यार तुम्हारा जो एप्लीकेशन तुमने 2 साल पहले शुरू था वो कैसे चल रहा है मैं ये थोड़ी बोलूंगा यहाँ मुझे रेटिंग्स मिल रही हैं मैं बोलूंगा अब तक 2 मिलियन लोगों ने यहाँ से जॉब हासिल कर लिया है ये अभी अभी पाकिस्तान में न्यूज में आया मेरी एप्लीकेशन हर जगह जॉब के लिए यूज हो रही है आपने क्या कहा अबे तेरे को पता है मेरे एप्लीकेशन में 5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं ये बताऊंगा रेटिंग तो आ रहे होंगे ठीक है वो तो अच्छी बात है ठीक है बट लॉन्ग टर्म गोल मेरा क्या होगा समझ रहे हो इस तरीके से क्या क्या खुश है कौन खुश है क्या बोल रही है
वो भी खुश है। अच्छा वाह, अच्छा अच्छा, सही है। हाँ, मोस्ट डाउनलोडेड जॉब्स, जॉब के लिए सबसे डाउनलोड एप्लीकेशन। हाँ सही है, इसका इंग्लिश को थोड़ा सा बेहतर करो। अरे भाई तू चुप करना। हाँ, जॉब मिल चुका होगा, सही है। हाँ, प्रॉपर फिर से बनाओ। अगेन आवाज नहीं आ रही, पंखे इतने चालू में आवाज नहीं आ रही। सही है, गुड है। ठीक है, ये देखो अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म गोल आपके एप्लीकेशन के बारे में होना चाहिए, आपके प्रॉब्लम के बारे में होना चाहिए। खड़ा करना इसको, एक्टर को खड़ा हो भाई तू। ये नीचे करके क्या बना रहा होता है? हाँ भाई तुम बताओ। खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। क्या हो सकती है आसानी से? और किसी को आसानी से जॉब मिल सकती है, सही है, बट प्रॉपर नहीं है। हाँ बताओ भाई। क्या देंगे? ड्यूटी देंगे? अबे पुलिस में भर्ती हो रहे हैं क्या सारे? हाँ, अच्छा सही है। सही है, गुड है। हाँ सही है, गुड है। सर मैं ये चाहूँगा कि मेरा मतलब प्लेटफॉर्म मतलब मेमोरेबल हो। अब मिसाल के तौर पे कोई जॉबलेस हो, मिसाल के तौर पर मैं किसी फैक्ट्री में गया मतलब वहाँ पर मैं जॉबलेस हो गया, तो उसको मैं इसको इस तरह याद दिलाऊंगा कि कहीं भी आपको मतलब आपको जॉब की नीड हो तो मेरा मतलब उसको इतना मशहूर करना होगा कि उसको जब भी नीड हो मेरे ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। देखो अब ये स्टिकी नोट में तो नहीं आएगा ना पूरा कहानी, इसको शॉर्ट करना है आपने। लॉन्ग टर्म गोल इतना होना चाहिए क्योंकि वो उस पर आप वोटिंग करेंगे, स्टिकी नोट में होगा वो सिंपल। मैंने कहा ना मिनिमल, इसको सिंपल करना है, मेमोरेबल करना है, ठीक है, उसको यादगार करना है, जो भी करना है छोटा छोटा कैसा करना है उसको, ठीक है, बट ये प्रॉपर गोल नहीं था वैसे। यादगार होगा जब भी नीड होगा तो उसको यूज़ करेगा, तो जो भी नहीं करेगा फेमस है ये जॉब प्रोवाइडेबल है, सही है, ठीक है, समझ आया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं। अच्छा, कुछ रियल एग्जांपल्स इसके बुक में भी दी हुई है इन्होंने अपने रियल स्प्रिंट्स के, ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हाँ भाई, बच्चे यूज करेंगे।
नहीं नहीं, तुमने तो हंसाने की कोशिश की है आवाम को। पता जोकर भी पैसे ले रहे होता है, तू तो फ्री में हंसा रहा है। तो वही तो मेरे बच्चे यूज करेंगे, क्या बोल तू मर जाए फिर क्या करेगा? खड़ा कर अपने बराबर वाले को। तू क्या करेगा? तू उसके बच्चे को देख रहा होगा, यूज किया नहीं किया। हाँ खड़ा हो, बता। चल भाई बता। खड़ा हो, खड़ा हो। चारों कान खोल के सुन लो। टीम के अंदर एक दफा भी शिकायत आई ना तुम चारों की, अकेले काम करोगे, नहीं किया फेल कर दूंगा, बैठ जाओ, खत्म बात। नॉन सीरियस बच्चे यूआई यूएक्स में मुझे नहीं चाहिए। आई एम प्रीटी सीरियस। हाँ तो हाँ ना, मैंने क्या कहा? नमाज पढ़ो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके। Your pessimistic hat or put your optimistic hat on backwards, whatever you prefer. And you're going to list out all the questions. कितना अच्छा और कितना ब्यूटीफुल तरीकेकार है। पहले स्पिन ने आपको कहा कि गोल्डन फ्यूचर देखो अपने प्रॉब्लम का, आपने गोल्डन फ्यूचर लिख लिया, लिख भी लिया, फाइनलाइज हो गया, वोटिंग भी हो गई। बट स्पिन कहते हैं रुको जरा, सब्र करो। अब बारी आती है कि उस गोल्डन फ्यूचर तक पहुंचने के लिए रास्ते में कितने भी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क है, उनको आप लिख लो। कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि भाई 5 मिलियन लोग डाउनलोड करेंगे, या फिर ऐसा एप्लीकेशन है कि फॉर एग्जांपल हर बंदा, हर तबके का बंदा, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट है कुछ भी है, वो हमारे पास आके जॉब फाइंड करेगा। ठीक है, ये आपका गोल है। अब जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे हर्डल्स होंगे, बहुत सारे असम्पशंस होंगे, बहुत सारे रिस्क होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं स्प्रिंट क्वेश्चंस। लिख लो इनको, स्प्रिंट क्वेश्चंस। ठीक है भाई। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। All of the risks, all of the assumptions, all the things that might trip you up and prevent you from getting to that. ट्रिप यू अप, प्रिवेंट यू, आपको रोके आपने गोल्डन फ्यूचर तक। आपको गली के कोने में जाना है, ठीक है, कांटे ही पड़े हैं, गटर भी खुले हुए हैं, ठीक है, बट जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उनको हटाएंगे, तभी आप जा पाएंगे। ठीक है, क्या पता आपने अपनी यूआई को इतना मुश्किल किया हुआ है कि गोल पूरा होगा। ठीक है, आपने कहा 5 मिलियन लोग होंगे, 1 मिलियन ने ही बेड रिव्यू दिए हैं प्ले स्टोर के अंदर कि भाई यूआई की बहुत घटिया है भाई, इनका यूएक्स बहुत बेकार है, कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा। क्या पता आपका जो फिल्टर है, जॉब का फिल्टर होता है ना जॉब के अंदर, पाकिस्तान में रहता हूं, कराची के अंदर जॉब चाहिए, मेरा जो स्किल है वो बिगिनर लेवल पे, प्रो लेवल पे, पूरा एक होता है ना इंडीड के अंदर और लिंक्डइन के अंदर फिल्टर होता है। ठीक है, आपने फिल्टर ऐड ही नहीं किया, ये फिल्टर इतना बेकार है, तो क्या आपका गोल पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। ट्रस्ट ही नहीं आप दे रहे कि आपका गोल पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। ठीक है, जॉब की जो सैलरी है वो नहीं आ रही, पूरा होगा? नहीं होगा। जितने भी रिस्क हैं, असम्पशंस आपने सब में ऐड करना है। मिसाल देता हूं, एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं,
लॉन्ग टर्म गोल था कि भी इन 2 years जो है ना हम कम से कम 10 लाख हैप्पी कस्टमर्स बनाएंगे, 10 लाख हैप्पी कस्टमर्स बनाएंगे। ये हमारा गोल है, बहुत बड़ा गोल है, ठीक है। अब फाइनलाइज हो गया, वोटिंग होगी, हमने अब क्या करना है, उस गोल तक पहुंचने के लिए जितने क्वेश्चंस हैं, असम्पशंस है, रिस्क है, प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, रुकावटें हैं, उनको लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, कैन वी मेक आवर यूआई सो इजी सो एवरीवन कैन यूज इट, पहला हो गया। कैन वी मेक आवर पेमेंट मेथड इजी कि एवरीवन कैन पे द पेमेंट। कैन वी एड इजी पैसा इन जैज कैश बिकॉज वी आर हैंडलिंग इट इन पाकिस्तान, मोस्टली यूजर्स आर यूजिंग जैज कैश एंड इजी पैसा। सो एवरी रिस्क, क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदा थोड़ी बैंक उसके पास है। अब गरीब के पास बैंक नहीं होता, पर उसको पता है कैसे बाय करना है, तो वो इजी पैसा कर सकता है। एक असम्पशन है, रिस्क है, एड नहीं है तो शायद यूजर मेरे पास नहीं आएगा। कैन वी मेक अवर प्रोडक्ट डिटेल पेज मोर गुड, डिटेल पेज होता है प्रोडक्ट का, जिसमें शूज की पिक्चर, उसका नाम, साइज, कलर, कौन कौन से अवेलेबल है, प्रोमो कोड, फिर आप एड टू कार्ट करते हैं। कैन वी मेक अवर कार्ड सिस्टम मोर इजी, कैन वी एड सम मोर लैंग्वेजेस। पाकिस्तान में किसी को इंग्लिश थोड़ी आती है, समझ रहा है। जितने भी रिस्क आ रहे हैं, अब ये ग्रुप में होता है, ठीक है, सबने अलग अलग करके लॉन्ग टर्म गोल चिपका दिया। अब पूरी टीम लॉन्ग टर्म गोल को सामने रखते हुए, लॉन्ग टर्म गोल सामने आ गए, इन 12 months आवर एप्लीकेशन विल लैंड 10 lakhs हैप्पी कस्टमर्स, वो सामने पड़ा हुआ है। और ये स्प्रिंट के एंड तक सामने पड़ा होगा लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन है कि इसको हमने पूरा करना है, ठीक है। वो सामने होगा, फिर टीम फिर क्वेश्चन बताएगी, ठीक है। कैन वी, हाउ कैन वी, क्योंकि टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। कैन वी एड दिस, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट, कैन वी डू दिस, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर हमारे पास असम्पशंस आ जाएंगे, फिर टारगेट को पिक करने में आसानी होगी। समझे स्प्रिंट क्वेश्चन क्या होता है? किसी कोई सवाल है? हाँ, कोई सवाल नहीं है? हाँ ब्रो, क्या? हाँ, सवाल नहीं है वो, पक्का? ठीक है। तो ये होता है स्प्रिंट क्वेश्चन। अब देखो कितना हो गया तुम्हारा, मैं बात करूं आगे। अच्छा, ये भी ऐसा ही है, फिर आ जाता है, फिर कमेंट्री कर रहे होते हो। अच्छा, तो समझ में आ रहा है कि ये दो एक्टिविटीज कितने पावरफुल हैं। पहले तो आप इसको गोल्डन फ्यूचर दिखाया, फिर कहता है आप गोल्डन फ्यूचर से रास्ते में जितने भी रिस्क हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको लिखो। तो फिर अब काम आसान होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, आपने सारे रिस्क, सारे रुकावटें लिख दी हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इसीलिए स्प्रिंट कामयाब रहा। सारे क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, जरा वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं। Then you're going to put on your pessimistic hat or put your optimistic hat on backwards, for sure. And you're going to list out all the questions, all of the ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को लिस्ट आउट कर रहे हैं। risks, all the assumptions. All the risks, all the assumptions, जितने भी risks हैं, जितने भी assumptions mean क्या पता हो जाए, क्या पता ये ना हो तो हम फेल हो जाए, छोटे छोटे जो भी आ रहा है। इसके लिए आपके पास 15 मिनट्स होते हैं, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, इसके लिए आप लगे रहे। और गोल, लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपके पास 10 मिनट होते हैं सिर्फ। पूरी टीम को एक गोल फाइनलाइज करना होता है, ठीक है। बाकी टाइमिंग का मैं बता दूंगा कि क्या क्या टाइमिंग होती है। All the things that might trip you up and prevent you. All the things that might to trip up, वो जो आपको फिसला दें आपके लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचाने पे, आपको गिरा दें, आपने उन सबको फाइनलाइज करना है। क्लियर है? उनको लिखना है। You from getting to that golden future expressed in the long-term goal. Then you're going to make a map. So you're going to make sort of उसके बाद फिर मैप क्रिएट करना है, a simple diagram showing how a customer moves through your product or your service. And you're just going to start with a rough draft. ठीक है। तीसरा क्या है
क्रिएट अ मैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैप कैसे बनाना है? अरे आप जाग रहे हो ना ब्रो? हाँ, मैप कैसे क्रिएट? टाइम क्या हो रहा है? चल, आज तो नहीं होगा, बट मैप की एक अलग वीडियो है जो कि रिले स्टूडियो ने और एजे स्मार्ट वर्ल्ड ने अच्छी सी बनाई है। मैं उसका लिंक भी सेंड कर दूं, जब तक आप लोग पूरा हफ्ते इसको एनालाइज करना, ठीक है। और इस वीक का असाइनमेंट आपका ये है कि आपने मंडे को और अच्छे से पढ़ना है। मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, उनको देखें, बिग बुक को पीडीएफ निकालें, मंडे को पढ़। सबको स्किप कर दो, शुरू में अपनी कहानी बता रहा जैक ने, मंडे को पढ़ना शुरू कर दो डायरेक्ट बुक में से पीडीएफ। सेंड करूंगा मैं लिंक प्रॉपर, सही है भाई? तो उसको हम प्रॉपर यहां पे पढ़ेंगे भी, ठीक है। और पीडीएफ बुक भी किसी को मिल जाए तो वो सेंड कर ले, सही है भाई, ग्रुप में, ताकि सारे बच्चे उसको पढ़ना शुरू कर दें। मैप बहुत जरूरी है, मैप से ही हम टारगेट पिक करेंगे, ठीक है भाई? Draft of that map. Yeah, all of that is in the morning. So after lunch, you're going to come back and you're going to do लंच होता है फिर ask the experts. This is where you talk to people, some of whom are already in the sprint with you, and some of whom may work in other parts of your company, who are experts on some part of the problem. And you're essentially just going to interview them. मैप क्रिएट के बाद हम करते हैं हाउ माइट वीज। लिख दो, हाउ माइट वीज। हाउ माइट वी का मतलब क्या, कौन बताएगा? हाउ माइट वी, माइट माइट MIGHT, MIGHT, how might we? We. How might we? How might we? माइट मीन क्या पता, ठीक है। हाउ माइट वी, अगर ऐसे करें, ठीक है, अगर ऐसे करें, ठीक है। हाउ माइट वी के अंदर क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल आ गया भाई, क्वेश्चंस आ गए, टारगेट सॉरी मैप क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इन सारी चीजें हमारे सामने हैं, सारी चीजें हमारे सामने हैं। इन सारे चीजों को मजीद एनहांस करने के लिए और डीप डाउन जाने के लिए हम क्या करते हैं? हाउ माइट वीज करते हैं। स्टिकी नोट सारे लेंगे, ठीक है, उसमें लिखेंगे ऊपर HMW, हाउ माइट वी, अगर हम ऐसा करें, ठीक है। अब हमारे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हाउ माइट वी एड लैंग्वेजेस इन आवर एप्लीकेशन, सॉरी कैन वी एड लैंग्वेजेस इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है, एक क्वेश्चन था। अब हाउ माइट वीज के अंदर आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, 25 मिनट्स भरना होता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन का कोना कोना आपने ऐड करना है कि हम ऐसे करें तो, हम ऐसे करें तो, हम ऐसे करें तो, हम ऐसे करें तो। लाइक एसएम ने उस क्वेश्चन को देखा कि कैन वी ऐड लैंग्वेजेस इन आवर ऐप, एसएम ने कहा हाउ माइट वी ऐड उर्दू इन आवर एप्लीकेशन, एक हो गया, साइड पे कर दिया। दूसरा, उसको डिटेल करना है, मजीद डिटेलिंग करनी है उसको, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? अगर आप देखो तो आपने जो क्वेश्चंस निकाले, जो रिस्क निकाले, ये जो मैप क्रिएट की है, उस मैप के अंदर से आप चीजें निकाल रहे हो, उसको डिटेल कर रहे हो। याद है मैंने लिखा था कैन वी मेक आवर प्रोडक्ट डिटेल पेज मोर इजी, तो ऐसा हमने लिखा हाउ माइट वी एड 3D पिक्चर्स इन आवर प्रोडक्ट डिटेल पेज, कि अगर बैग हम सेल कर रहे हैं तो बैग का हर कोना दिखे 3D में, हाउ माइट वी हो गया, ठीक है। अजीम ने लिखा हाउ माइट वी एड रिव्यूज इन प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो एवरी यूजर कैन सी के इस प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या है, हाउ माइट वी हो गया। हर कोना हर कोना हर कोना आप देख रहे हो, ठीक है। क्या पता आप तरह से क्वेश्चंस रिस्क तो निकाल लेते हैं,
रिस्क से निकालने का मतलब ये कि रिस्क में ये तो ही होगा ना कि कैन वी ऐड लॉगिन पेज इन आवर ऐप, ये तो लाजिम है ना लॉगिन पेज। मगर 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 इससे हमको याद आया कि यार अब तो मैंने सारे लिख लिए जो इंपॉर्टेंट थे, अभी भी 25 मिनट है, तो ऐसे हमने लिखा हाउ माइट वी ऐड लॉगिन विथ फेसबुक एंड गूगल इन अवर लॉगिन पेज। ठीक है, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर हुआ? तो मोर इन डिटेल अभी समझ नहीं आएगा, बट अभी बस इतना समझो कि मैं बता क्या रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। मैं खुद आपको दिखाऊंगा, मैं खुद लिख के भी दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे लिख रहा हूं। क्लियर है? तो हाउ माइट वी हम कब करते हैं? जब हमने लॉन्ग टर्म गोल लिख लिया, क्वेश्चंस लिख लिए, मैप क्रिएट कर दिया। अब ये तीनों चीजें हमारे सामने, इनको देख के हमने डिटेलिंग में लिखना है। हाउ माइट वी डू दिस? तो मैंने कहा मैं बताऊंगा ना यार, मैपिंग पूरे 1 घंटे का है, पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, इसलिए इसको आज स्किप कर रहा हूं ताकि 20 मिनट वो ना हो जाए। बट मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा जब तक आपके जहन में आ जाएगा कि मैपिंग क्यों करते हैं, मैप क्यों और कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है भाई? Ask them questions. You should use a timer to make sure that those conversations don't go on too long. But the big goal here is to have them improve your map, to look for things they can add to your map. क्या बोल रहा है? असल चीज क्या है हाउ माइट वी का? कि मैप को और अच्छा करना है, मैप को और बेहतर करना है। क्योंकि इन सबको करने के बाद हम एक टारगेट पिक करते हैं, वो मैप के अंदर ही से करेंगे ना। टारगेट कहां पिक करते हैं? मैप के अंदर से करते हैं ना। वो नहीं होते मूवीज के अंदर, वो जो समंदरी लुटेरे होते टारगेट पिक कर रहे होते हैं ना, मैप के अंदर टारगेट पिक करते गोल करके ना। तो हम सारी चीजें करके फिर मैप को और अच्छा करने के लिए हाउ माइट वीज करते हैं ताकि मैप को और एनहांस कर सकें, फिर एंड में टारगेट पिक करना आसान हो। क्लियर? Mistakes they can fix, ways they can enhance your understanding of the problem. While everybody's listening to those interviews, you'll have the team take notes using a technique called How Might We. Now, it's a little dorky and it's going to feel a little bit unnatural to some people, but we think it's really helpful because it makes इस तरीके से होता है HMW। ठीक है, फिर नीचे अपना ऐड करते हैं। It's are all in the same format. ये इनका रियल है, आई थिंक कोई मेडिकल के हवाले से उन्होंने किया था। हाउ माइट वी स्ट्रक्चर की इन्फो फॉर स्क्रीनिंग पेशेंट्स। ठीक है, हाउ माइट वी स्ट्रीमलाइन डिस्कशन विद आउटसाइड द डॉक्टर्स। हाउ माइट वी मेक रिव्यूइंग इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स फास्टर। और ये हाउ माइट वी आपको पता है दुनिया का हर बिजनेस कंपनीज यूज करते हैं, सिर्फ यूआई यूएक्स के लिए नहीं, हर काम के लिए इससे आइडियाज मिलते हैं आपको। आप लोग इवन टेक्निक के लिए कर सकते हैं अपने 5 मिनट का हाउ माइट वी। हाउ माइट वी मेक अ बिरयानी फ्रॉम आउटसाइड। हाउ माइट वी बुक सुजुकी, एक बोलेगा हाउ माइट वी टेक आवर ओन बाइक्स सो वी कैन सेव सम पेट्रोल। समझ रहे हो? इस तरीके से सो हर जगह यूज कर सकते हैं। स्प्रिंट इज नॉट ओनली फॉर यूआई यूएक्स, स्प्रिंट इज एवरीथिंग। अब आपके पास है सीव्यू जाना है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सीव्यू जाके एंजॉय करना है ना, एंजॉय करना लॉन्ग टर्म गोल। जाना तो जाना है, जाना प्रॉब्लम है, बट लॉन्ग टर्म गोल क्या है? एंजॉय करना है बगैर किसी हर्डल के। हर्डल मीन रुकावट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? क्वेश्चंस लिखोगे। लॉन्ग टर्म गोल तो आगे, आप क्वेश्चन क्या लिखोगे? कौन बताएगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन करने हैं ना ब्रो, क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे आप लोग। कैन वी बताओ। पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा?
ठीक है, यही चीजें होंगी कि पुलिस वाले से कैसे बचें, गाड़ी कैसे बुक करेंगे, ठीक है, खाने का क्या करेंगे, ठीक है ना, कैन वीज में होगा, फिर एक मैप क्रिएट करेंगे, फिर हाउ माइट वीज क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से. And that makes it a lot easier to organize and sort through those notes later. And that's exactly what you're going to do. After the interviews, you'll paste all the notes up on a window or a wall. उसके बाद क्या करेंगे, हाउ माइट वीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सम टाइम 50-60 हो जाते हैं पूरे टीम के, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है. क्या पता आपके 5 लोगों ने, हर 5 मेंबर ने यूआई के हवाले से 5 हाउ माइट वीज लिखी हैं कि यूआई आसान होना चाहिए, यूआई सिंपल होना चाहिए, यूआई मिनिमलिस्ट होना चाह रहे हैं. 5 लोगों ने पेमेंट के बारे में कि पेमेंट मेथड आसान होना चाहिए, इजी पैसा. तो आप क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग लगा देंगे पेमेंट मेथड, सारे हाउ माइट वीज नीचे, पूरी टीम की, यूआई सारे नीचे, होम पेज सारे नीचे, ठीक है. उनको ऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि वोटिंग करने में आसानी हो सके. क्लियर? Or a whiteboard, and you'll have the group sort them out into different categories, and then vote on the ones that seem the most interesting or the most useful वोटिंग कर रहे हैं. for building your prototype. And then you फिर क्या करेंगे, जो ज्यादा यूजफुल है, जो ज्यादा वाकई प्रॉब्लम के करीब है, उनको हम वोट करेंगे. उनको वोट करेंगे. वोट, तुम यार सो रहे हो आज, पता नहीं क्या है. ready to pick a target for your sprint. So फिर क्या करेंगे, टारगेट पिक करेंगे. अब टारगेट कौन पिक करेगा? अब यहाँ पे एक नई चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिसाइडर. क्या कहते हैं? डिसाइडर. डिसाइडर ग्रुप लीडर होता है, बट स्प्रिंट के अंदर उसको ग्रुप लीडर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिसाइडर. वो उसके पास सुपर वोट होता है. क्या होता है? सुपर वोट होता है. और डिसाइडर आपने ऐसे चूज करना है जो कि फॉर एग्जांपल ये 3 लोग हैं, इन्होंने कहा कि यार हम ना फूड एप्लीकेशन बनाते हैं, मिसाल दे रहा हूं. अब अजीम ने कहा कि इनको भी पता है कि अजीम ने अजीम फूडी भी है, खाने का शौकीन है. अजीम ने सबसे ज्यादा खाना ऑर्डर किया आज तक. फूड पांडा इसने यूज कर लिया है, KFC का इसने यूज कर लिया है, ठीक है, फेसबुक से ये ऑर्डर करता है. तो आपने अजीम को डिसाइडर बना दिया कि यार ये अच्छे फैसला ले सकता है क्योंकि इसने पहले से इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ. समझ लो, इस तरीके से आपने डिसाइड करना है. और कभी भी स्विच हो सकता है डिसाइडर. अजीम ने मंडे किया, अजीम को लगा कि यार बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे डिसाइड करना, अजीम ने इस्तीफा दे दिया, कोई और बन लेगा, कोई मसले की बात नहीं है. ठीक है, So this is the decider's job at the end of the day on Monday. दिस इज अ डिसाइडर्स जॉब टू पिक अ टारगेट. Look at all that stuff. Look at the map. Look at the how might we's and choose. हर चीज को देखेगा, गोल को भी देखेगा, क्वेश्चन को देखेगा, मैप को देखेगा, हाउ माइट वीज को देखेगा, फिर एक मैप के अंदर एक टारगेट पिक करेगा. सबसे खतरनाक पार्ट ये रहा, इस पे काम करना है. टाइम हो गया जाने का? खत्म, कुछ नहीं कह सकते, बस चलो. पागल तोड़ी डिसाइडर के, तुम लोग को डुबाने के लिए करेगा वो. किसी बात कर रहे हो? तो मैंने उसी लड़ाई को खत्म करने के लिए कहा ना कि अजीम को आपने क्यों बनाया? ज्यादा फूड ऐप यूज किए हैं, वो जानता है. ये आपके टीम के अंदर ऐसे कर रहा हूं. बाकी रियल में ना, रियल स्प्रिंट में डिसाइडर वही होता है जो टीम को लीड कर रहा होता है, जो सीनियर होता है. ठीक है, Choose one specific target customer, one specific spot on the map, and then look at those questions from the morning and choose the ones that you want to try to answer in your sprint. And this sounds really hard, but by the end of the day, Monday, when you've gone through all that information, it's usually pretty easy for the decider to sort of make that call. And then that's it. The information is booted up in everybody's head. The focus of the sprint should be clear to everyone on the team, and you're all ready for Tuesday when you're going to actually get started. ठीक है, कह रहा मंडे बहुत टफ होता है, बट अगर ये 4-5 एक्टिविटी अच्छे से हो गए और आपने टारगेट पिक कर लिया, अब आपका सारा फोकस शिफ्ट हो गया उसी टारगेट पे.
इसीलिए स्प्रिंट कामयाब रहा। स्प्रिंट आपको ये नहीं कहता लॉगिन पेज पे टाइम जाया करो, लॉगिन पेज सबका सेम होता है। स्प्रिंट कहता है कि अगर एक प्रॉब्लम है, एक कॉफी शॉप है जिसका फिजिकल बिजनेस है वो ऑनलाइन करना चाह रहा है, उसका टारगेट क्या होना चाहिए? ज्यादा ऑर्डर्स और आसान तरीके से ऑर्डर को प्लेस करके देना यूजर को, वो उसका टारगेट है। क्या यूजर पेज उसका टारगेट है? कि लॉग आउट कैसे करेंगे? कि लॉगिन पेज उसका टारगेट है? इसीलिए स्प्रिंट कामयाब रहा। स्प्रिंट बिजनेस को देखता है, प्रॉब्लम को देखता है, उस पे फोकस करता है। बाकी तो इंस्पायरेशन बड़े पड़े हैं भाई, एक से एक खूबसूरत लॉगिन पेज पड़ा हुआ है, एक से एक यूजर पेज, एक से एक नोटिफिकेशन पेज पड़ा हुआ है, एक से एक फेवरेट पेज पड़ा हुआ है। असल काम जो आपका होता है वो प्रॉब्लम के ऊपर होता है। अब एक एनजीओ है, वो एप्लीकेशन क्यों बना रहा है कि यार हम प्लांटेशन करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? चैरिटी चाहिए। क्या उनके लिए यूजर पे जरूरी है? उनके लिए जरूरी है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे भाई। और एक बंदा हमारे ऑफिस ही ना आ सके भाई तो कैसे फंड देगा? घर बैठे उसको दे दो, फंडिंग करें। मीन फंडिंग का जो प्रोसेस को इतना आसान करो कि कोई भी फंडिंग दे सके, ये उनका प्रॉब्लम है। और टारगेट से मालूम पड़ेगा कि आपने मंडे कैसा किया है, और अगर टारगेट सही पिक नहीं किया, गई भैंस पानी में। शुरू से गलत कर रहे हो तो एंड तक सारा कुछ गलत, पैसा भी जाया, टाइम भी जाया, और क्लाइंट भी गुस्सा करेगा। तो मंडे इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस स्प्रिंट। ठीक है, कुछ पिक्चर क्लियर हुई रिगार्डिंग स्प्रिंट? हाँ भाई बच्चे, हाँ वो क्लियर हो जाएगा जब हम प्रॉपर करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने देखा भी नहीं है।